तो मानव रोग क्या हो जाएगा? विषाणु जनित रोग। क्या पढ़ रहे थे हम? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में सबसे पहला रेबीज। रेबीज कैसे होता है? रेबीज जैसा बीमारी कैसे होता है? कुत्ता बिल्ली बंदर काट लिया तो होता है, रेब होता है। हाँ, उसके वायरस का क्या नाम है? रेहब्डो वायरस। उसके वायरस का आ गया समझ में? हाँ, उस बीमारी में लक्षण क्या होता है? कैसे जानोगे कि उसको रेबीज हो गया? एक तो उसका मुंह से दाग निकलेगा, दूसरा क्या होगा, उसको पानी वानी से डर लगेगा। क्या होगा? पानी वानी से डर लगेगा, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। जान गया? ठीक है। विषाणु जनित रोग पहला रोग है रेबीज, हमने बताया। तो रेबीज वायरस हो गया रेहब्डो, और वो उसका जो लक्षण हो गया पानी को देख करके डरना होगा और मुंह से झाग आना हुआ। और कैसे फैलता है? इससे कैसे बीमारी होता है? तो कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया, बंदर काट लिया तो हम खसरा। दूसरा क्या लिखाए थे हम? खसरा। खसरा किससे फैलता है? खसरा किससे फैलता है? रूबियोला। खसरा रूबियोला। खसरा का वायरस क्या है? रूबियोला। ठीक। खसरा कैसे होता है? हाँ, तो उसमें लक्षण क्या है उसका? तो श्वास नली में सूजन होता है। प्रभावित कौन सा अंग होगा? कौन सा अंग प्रभावित होगा? श्वास नली प्रभावित होगा। देख लिया तुमने? खसरा इससे रूबियोला वायरस से फैलता है। खसरा रूबियोला वायरस से फैलता है। याद पकड़ लिया? चलिए, समझ में आ गया तुमको लड़का? आ गया समझ में? वाह, चलिए आगे चलते हैं। पहले ही बता रहे, चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक जो एक प्रकार की क्या है, मतलब एक तरह से कह सकते हो वायरस से पहले, हाँ, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं उसको। और जो फैलता है किससे? तो वायरस से फैलता है। तो चेचक में जो वायरस होता है, चेचक में जो वायरस होता है उसका क्या नाम है? वेरियोला। वेरियोला। चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला। ठीक। चेचक का लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा उसको चेचक हो? हाँ, त्वचा पर जो होता है ना फुंसी, मतलब वहाँ बड़ा बड़ा फुंसी तो होगा, छोटा मोटा जिसको पिंपल्स कहते हैं, उधर उधर तो कम बेसी होगा त्वचा पर, लेकिन बड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको हम चेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक कहते हैं। चेचक के टीके की खोज किया था, तो हमको याद नहीं है, छुट्टियों में हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत परेशान रहता है, ऐसा हो जाता है ना। हाँ, उसको साइड में रखता है एक तरह से, बहुत ही विधान होता है उसमें। तुम लोग देखा होगा गांव घर में कितना खतरनाक बीट करना पड़ता है। एक तो उसका क्या करते हैं हम, उसको तो एकदम साइड में रखता है। उसके जैसे ही उसको हो गया तो गांव में देखो कितना खतरनाक विधान होता है चेचक के लिए ना। तो उसको सबसे पहले तो साइड कर देता है। अब उसके शरीर में आ गया माता का वास हो गया, ऐसा होता है गाँव घर में। बहुत महिला लोग बहुत मान सम्मान देती है, एकदम से उसका घर द्वार का पूरा एकदम हुलिया ही बदल जाता है। पूरा हुलिया बदल जाता है, पूरा पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो हाँ, उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद देखना उसमें उसको एकदम से साइड कर देता है। जो भी जाएगा उसके यहाँ चप्पल वप्पल खोल के जाएगा, पूरा एकदम श्रद्धा से जाएगा, प्रणाम करेगा, उसको दर्शन करेगा, क्योंकि उसको माता का वास है, गाँव समाज में माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद फिर उसका जो है अलग तरह से ख्याल रखा जाता है। नीम का पत्ता उसको रखा जाता है, और उसके बाद कई दिनों तक रखता है। कितना दिनों? 5-6 दिन, कितना दिन? 9 दिन माना जाता है। 9 दिन तक उसको रखता है। उसके बाद उसको फिर नीम के पत्ते से नहलाया जाता है। 9-10 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। किसी का बढ़ने भी लगता है तो फिर गीतनाथ देखा होगा, उसका एक अलग तरह से माता का गीत चलता है। तो सब चेचक होने वाली एक तरह का रोग है। अभी कम देखने को मिलता है, पहले ज्यादा हो जाता था, अभी वो क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पकड़ में आ गया? चलिए, इसके बाद है जुकाम। तो जुकाम तो समझ में ही आ रहा है, सर्दी ऋतु परिवर्तन के कारण होता है। इसके कारण होता है, मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। वायरस कौन सा होता है जुकाम में? कौन सा वायरस होता है? राइनो करके एक वायरस होता है जो जुकाम होता है। देख, बात पकड़ में आ गया? ये ज्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। सार्स, सार्स लिखाया था हमने। सार्स भी एक वायरस से फैलने वाला रोग है, और उसका वायरस का क्या नाम है? कोरोना है। और वो कैसे फैलता है? कोरोना करके वर्ड है, ध्यान रखना। कोरोना नहीं है, कोरोना करके पहले से वर्ड है। ठीक, हाँ, कोरोना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्या है ना। चलिए तो एड्स जो होता है इसको बोलते हैं AIDS। AIDS अंग्रेजी का बड़ा अक्षर का नाम होता है AIDS। ठीक है, ये फिलहाल फॉरेन कंट्री से आया हुआ बीमारी है, जो बहुत पहले नहीं आया। हमारे भारत में मुश्किल से 25 साल पहले हमारे देश में होता है। फॉरनर सब लाया, फॉरनर का मतलब हुआ जो विदेश गया, वो जो विदेश से आया या विदेशी जो भारत में टूरिज्म के रूप में घूमने आया, तो वो लोग कहीं ना कहीं हमारे देश में बीमारी लाया। जो पहले से भारत से बाहर बसा हुआ था वो भारत आया, तो इस तरह की बीमारी लाया। AIDS है, बहुत पहले की बात नहीं है। 1992 से 1995 के बीच में एक पहला मरीज देखा गया था, ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1992 ही होगा पहला मरीज देखा गया। आज उसका बहुत ज़्यादा क्रेज है भारत में। ठीक है, और अब थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। इसलिए बहुत सुरक्षा जरूरी है, अपने आप को बचाना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विषाणु का जो वायरस, इसका AIDS यानी एड्स का जो वायरस होगा वो क्या नाम होगा उसका, HIV। इसके वायरस का क्या नाम है, HIV। उसमें जो जांच होता है उसी को बोलते हैं एलिसा टेस्ट, PCR। और देखो HIV में एक गंभीर बात क्या होता है समझना, यदि तुम उसका इलाज नहीं कराओगे, तुम समय से उसको नहीं जान पाओगे, एक सबसे बड़ा खतरा होता है HIV में क्या होता है। इसलिए उस बीमारी को छुपाना बहुत मुश्किल है। तुम छुपाओगे तुम फंसोगे, तुम्हारा जनरेशन फंसेगा। सोचो क्या बोल रहे हैं। यदि तुमको हो गया ना तो वो कैसे फैलता है समझना, वो उसका यदि तुमने खाने पीने से नहीं फैलता है। HIV किसी को हो गया तो खाने पीने से नहीं फैलता है, ये खास बात है HIV का। सब कह सकते हो एड्स का उसको नहीं होगा, खाने पीने से नहीं होगा। हाँ, उसके ब्लड के कांटेक्ट से होगा, खून यदि मिलेगा उसका तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खून मिलेगा उसका तो हो जाएगा। खून कैसे मिलता है वो भी बता देता है। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा उसका खून लेंगे तब ना। आप बताते हैं उसका खून कैसे ट्रांसफर होता है। कहीं गया वो बाल कटाया, लड़का है तो बाल कटाया, नाखून काटा, कहीं पर जाता है ना सैलून वैलून वगैरह, या कुछ लड़का है कुछ गोधाया तो देखना सुई का प्रयोग करता है, तो जिसमें कहीं कट गया, एक तरह से बात करूँ तो ये सब के द्वारा जहाँ खून से संपर्क हो रहा है, जहाँ खून से संपर्क हो रहा है, गया कभी बाल कटवाया, बोले ना बाल में उलग गया खून, किसमें, वो काटने वाला जो ब्लेड था उसमें लग गया। वो अब ब्लेड को यदि कोई यूज कर रहा है, दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो उसको हो जाएगा। तो नाई की दुकान में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। तुम गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर सुई लगाया, पहले ऐसा करता था, अभी तो डिस्पोजल चलता है। पहले वाला डॉक्टर क्या करता था, पहले वाला डॉक्टर वो सिरिंज लेता था, एक ठो मोटा वाला रखा हुआ रहता था, उसमें सुई वो नहीं बदलता था। वाह, तो खैर वो तो उस समय उस तरह का बीमारी था नहीं, पता नहीं कैसे लोग करता था, जागरूकता था नहीं ना। तो वो लोग क्या करता था, पहले उसमें इतना सा निडिल लगता था, उसी निडिल को प्रयोग करता था कि नहीं करता था, देखा होगा तुम लोग। उसमें गर्म पानी करके रखता था, उसमें धो लेता था और सुइया ठोक देता था। आजकल ऐसा नहीं करता है। आजकल एक सुई के लिए एक डिस्पोजल खरीदना पड़ता है, अलग से एक पूरा सेट खरीदना पड़ता है, निडिल भी और वो सिरिंज भी खरीदना पड़ता है ना। एगो सुइया दिया, भले सुइया 8 आना का क्यों नहीं दे, 1 टका का सुइया क्यों नहीं दे, सुइया का दाम है, वो दवाई जो है उसका 1 टका दाम है, उसका दाम है मान के चलो 5 टका। तो ऐसा नहीं कि ले डाल लेना, इसी से फेंकले से डाल लेना, ठीक है, वो नहीं करता है। ठीक है, वो यूज करेगा तो नया यूज करेगा। ज्यादातर डिस्पोजल यूज हो रहा है अभी। कल को खाने वाला थाली भी यूज होता है, जहां भी जाते हो, होटल फोटल इधर उधर कहीं जाते हो, देखा होगा। तो ये मत सोचो कि वहाँ फैशन के लिए ऐसा करता है, वो जानता है कि इससे हमारे ग्राहक बहुत कुछ हो सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अब एजुकेटेड फैमिली का ग्राहक सब लगभग सब पढ़ा लिखा जाता है। कोई खाना खाया, वो थाली ठीक से धोया कि नहीं धोया, क्या किया नहीं किया, इसीलिए डिस्पोजल चलाता है। क्या चलाता है, मतलब पियो फेंको जिसको बोलते हैं। नाश्ता किया प्लेट फेंक दिया, नाश्ता किया प्लेट फेंक दिया। अब वही यूज होता है, वही बेहतर भी है, मानना पड़ेगा। उसमें बीमारी का ट्रांसफर नहीं होता। एक बार दिया दूसरे बार थोड़े ना उसमें देगा, हटिया जाएगा क्या। तो हाँ, तो इसीलिए परेशानी भी कम, थोड़ा खर्चे जा रहा है तो उसका बिल बढ़ा देता है, होटल फोटल में बिल बढ़ा देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया, तो हम बता रहे थे HIV के बारे में। तो HIV के लिए बहुत सारे मात्रा में जागरूकता फैला गया है, ऐसा नहीं है कि फैलाया गया है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कभी कभी होता है, शर्म वाला बात हो जाता है, इसलिए थोड़ा गंभीर रूप से इसको थोड़ा सोच समझ के चलना। थोड़ा सा मानसिक पटल को तुम लोग अपने पटल में लेना कि इससे क्या होता है। बस लिंग से संबंधित बीमारी होता है। हम बता रहे थे कि बच्चे को कैसे बचाया जाता है। तो यदि उसको हो गया तो उसको जांच करवाना चाहिए, आने वाले जनरेशन को बचा सकता है वो। तुम्हारा कोई गलती नहीं है,
मान के चलो किसी ने इस तरह का पेरेंट्स के साथ ऐसा हादसा हुआ, किसी के पेरेंट्स के साथ, और बच्चे का जन्म हुआ इसके घर में, अब उसका दोष नहीं है HIV आया तो उसके पेरेंट्स का दोष हो जाता है। बिल्कुल आएगा, आज नहीं कल देखना, अभी बड़े विस्तार से फैल रहा है, ऐसा बात नहीं फैल रहा है, गुप्त नहीं है ये। तो उसमें होता क्या है, तो उसके यदि पेरेंट्स को है, उनका जो आने वाला बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, बचाना है तो बचा लोगे उसको, जन्म से पहले बचाया जाता है। जन्म हो गया तो नहीं बचा पाओगे, जन्म यदि हो गया तो नहीं बचा पाओगे, उसको बचाना है तो जन्म होने से पहले उसको बचाया जाता है, उसका इलाज विलाज होता है, ट्रीटमेंट। तुम तो रहोगे ही, तुमको हो गया तो तुम नहीं बच पाओगे, तुमको मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, डेली टैबलेट खाना होगा, उस तरह की बीमारी में ऐसा होता है, जिंदा रहोगे, शरीर पे कभी भी रौनक नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। डेली टैबलेट खाना होगा, उसका डोज होता है फिक्स, जीवन भर डोज उसका चलते रहता है, ठीक है। मरोगे नहीं लेकिन काम का भी नहीं पूरी तरह से रहोगे, तो इस तरह से उसमें हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए समय से पूर्व उसका इलाज करवाना जरूरी होता है। तो उसका माता डेली सुई नहीं लगता है यार, उसका कुछ टैबलेट वगैरह आता है, कुछ खा लेता है, फिर 5 दिन 7 दिन इस तरह से खाते रहता है, लेकिन कंटिन्यू उसका मरीज हो ही जाता है, ठीक है, कंटिन्यू उसका मरीज वो हो ही जाता है, ठीक है। तो बड़े सावधानी से रहना चाहिए, तुम लोग कम से कम सावधानी से रहना, हम बता दिए हैं, तुम लोग सावधानी से रहना। ये यौन से संबंधित, लिंग से संबंधित बीमारी होता है, मेल फीमेल का संपर्क होता है, तो इस तरह से बीमारी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बीमारी हमारे देश में फैला, बुझ गया ना बात को, इतना तो समझदार हम मान लेंगे तुम लोग हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए। तो विषाणु जनित रोग में हम देख रहे थे किसको, HIV को देख रहे थे, किसको देख रहे थे, HIV को देख रहे थे। तुमको हो गया तो अंतिम में हम आने वाले जनरेशन को बचा सकते हैं, ये चीज हमने बताया। कैसे बचाएंगे, तो तुमको चेक करवाना पड़ेगा। आजकल तुमको पता नहीं है, मैरिज वैरेज भी होता था, ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया कहीं गलती से तो वो ले जाता है मेडिकल जांच करवाता है, तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। शहर बाहर में ऐसा होता है ना, मैरिज शहर में सुनते हैं होता है ना, तो उसमें सुनते हैं मेडिकल भी जांच करा लेता है लड़का लड़की का, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेनिस्ट है कहो या ज्यादा ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो इस तरह से भी होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गया रे। तो देख लो, ऐसा खैर गांव घर में तो ऐसा संभव नहीं है, गांव घर में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा बाहरों में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक HIV के बारे में जान लिया। चलिए HIV के बाद क्या आ जाएगा आपका, पोलियो। HIV के बाद क्या आ जाएगा आपका, पोलियो। पोलियो तो समझ रहा है क्या कह रहे हैं। तो पोलियो में देखा होगा किसी किसी को पोलियो मार देता है, हाथ पे टेढ़ा हो जाता है। पोलियो का वायरस का क्या नाम है, पोलियो के वायरस का क्या नाम है, पोलियो के वायरस का क्या नाम है, कहाँ है, एंटीरो। हाँ, पोलियो के वायरस का नाम है एंटीरो। पोलियो से क्या होता है, अंग क्या होता है, अंग का नाम नहीं लिखाया है हमने, कुछ नहीं लिखाया पोलियो के बारे में, बस इतना लिखा है एंटीरो। एंटीरियो का तंत्रिका तंत्र, हाँ। तो प्रभावित कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है, क्या होता है, न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पूरा एक तरह से शरीर इफेक्ट होता है, पोलियो में काम करना छोड़ देता है, ठीक है। उधर शायद सुनना हो जाता है जगह, ऐसा होता है क्या, सुना होगा किसी से, यदि पोलियो वोलियो हो जाता है तो वो पेड़ शायद सुनना हो जाता है, जहाँ हो गया ना, जिस भाग को मार दिया ना उस भाग में क्या हो जाता है, सुनना पड़ जाता है। सुनना का मतलब होगा कि उसमें जब झुनझुनी देखा है कभी, तुमको पेड़ में झुनझुनी लगता है पेड़ है ये नहीं है, तो उस शायद इस तरह का हो सकता है। हम इस तरह से नहीं किए, लेकिन वही होगा, कंफर्म होगा वही होगा, ठीक। उसी तरह से सुनना होगा, पैर है लेकिन पता नहीं है, ठीक है, पैर है तो पता नहीं है, समझ गया। पोलियो एक गंभीर बीमारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो के बाद आगे क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। पोलियो के बाद आगे क्या लिखा है हमने, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में हमने प्रकार बताया था, हेपेटाइटिस का एक प्रकार चलता है, क्या क्या चलता है, हेपेटाइटिस का प्रकार कौन कौन सा है, बोलो जल्दी। पानी से, ए और ई किससे फैलता है, पानी से फैलता है। दूसरा क्या है, BCG। और ये किससे फैलता है, ये रक्त से फैलता है, किससे फैलता है, हेपेटाइटिस किस वायरस से फैलता है, तो हेपेटाइटिस से वायरस से फैलता है, सही है। हेपेटाइटिस किस वायरस से फैलता है, हेपेटाइटिस वायरस से ही फैलता है, ठीक है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर, यकृत। हेपेटाइटिस बेबी बताया हम बनाया जाता है, तो वो लीवर से संबंधित, लीवर को सेव रखना जरूरी होता है, लीवर को सेव रखना हमारे शरीर में जरूरी है, ठीक है। लीवर नहीं रहेगा तो खाना डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाया जाता है। कुछ कुछ हमारे शरीर का पार्ट्स ऐसा है ना, तो जो डैमेज हो गया तो सीधे स्वर्ग सिधार जाओगे, बचना मुश्किल है, समझ पा रहे हो बात को। कुछ कुछ हमारे शरीर का पार्ट्स है तो तुम मर ही जाओगे, आँख नाक कान फूट गया, पैर हाथ टूट गया,
मुंडी इधर उधर कुछ हो गया, कान कट गया, उंगली कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं कि तू मर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन 1% भी खरोच आ गया दिल में तो तू मर जाएगा। दिल में मतलब क्या? दिल वाला खोच नहीं, घुर्ची वाला बात नहीं कर रहे हैं, हार्ट का बात कर रहे हैं, हृदय का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? हृदय का। हृदय में इधर उधर हुआ तो मौत पक्की है। बात पकड़ में? दिमाग में, ब्रेन में इधर उधर एक नस छूटा, इधर उधर हुआ, आगे पढ़ेंगे हम कितना नस होता है, तो तुम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करने का कुछ करोगे कुछ, लेकिन जिंदा रहोगे। ठीक है, समझ रहा है बात को ना? मारने का उसको मर गया। हाँ, तो वो अलग बात है, लेकिन जिंदा रहोगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं? लीवर हो गया, समझ गया, फेफड़ा हो गया, ये सब धीरे 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 तुरंत खत्म होना, डैमेज होना चालू हो जाता है। लीवर इधर उधर हुआ, डैमेज होना चालू हो जाएगा। किडनी में इधर उधर हुआ, फिर धीरे धीरे बैठना चालू। तुम्हारे शरीर में खून को कौन साफ करेगा? किडनी। खून क्या करता? खून को साफ कौन सी करता? किडनी। अब तुम नहीं, तुम्हारा किडनी ये फेल हो गया, तो तुम्हारा खून, शरीर में जो खून में जो गंदा डेली आता है, डेली जो सफाई होता है खून का, मतलब छनना है, छनना कहाँ से लाए? अभी डॉक्टरी ने किया है, डॉक्टर ने करके रखा है, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, तुम्हारे आम पब्लिक के बस की बातें नहीं। तुम्हारा किडनी में कुछ भी हुआ तो तुम सफाई करवा सकते हो, इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। एक दिन का खर्चा पता चलेगा कि 3000, 4000, 5000, 10,000 आता है। कितना दिन जिंदा रहोगे टका दे देकर? 10 दिन जिंदा रह सकते हो। तुम अपना अथी देख लेना, किडनी खराब हो जाए तो क्या दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, हाँ, हेमोडायलिसिस कहा जाता है इसको, हेमोडायलिसिस कहा जाता है। खून में इधर से लगा देगा सुइया और इधर से निकलेगा, वो खून साफ होते जाएगा, टेम्परेचर वेंचर सब बॉडी फिट रहता है। बस यही काम है किसका? किडनी का। क्या काम किसका? किडनी। लीवर से जूस निकलता है, लीवर थोड़े ना कुछ करता है, लीवर से जूस निकलता है। जूस का मतलब रस हुआ, पतना रस स्टोर रहता है पेट में, 2.5-3 लीटर, 1.5 लीटर हमारे पेट में पहले से स्टोर रहता है। कौन सी रहता है? उसको HCl बोलते हैं। खाना जैसे उसमें गिरता है तो खाना एकदम से गलना चालू हो जाता है, गया गलना चालू हो, तो लीवर रस निकालता है। लीवर का कोई नहीं सोचो बहुत बड़का बात है, लीवर रस बनाता है। क्या बनाता है? रस। तुम्हारे शरीर में रस बनना कम हो जाएगा लीवर से, तो तुम्हारा खाना ठीक से पाचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? खाना पचना चाहिए तब तुम जिंदा है। खाना खाना नहीं चाहिए, खाना क्या होना चाहिए? पचना। पचेगा तब जब तुम स्वस्थ रहेगा, ऐसे नहीं पचेगा। क्या होगा? सब अंग कैसे काम करेगा? पेट में भोजन पचेगा तब तो। क्या रे, ईट पत्थर खाएंगे थोड़ा ना पच जाएगा? भोजन खाएंगे पचेगा। बात पकड़ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बोलिए, जल्दी जल्दी आगे बोलिए। क्या है? हर्पिस। हर्पिस क्या नाम है उसका? हर्पिस वायरस से ही फैलता है। हर्पिस क्या है? हर्पिस वायरस से ही फैलता है। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण क्या है? त्वचा में सूजन। हाँ, त्वचा में सूजन हो गया, वो हर्पिस का लक्षण। अगला बोलिए, अगला बोलिए, अगला बोलिए, अब इसके बारे में नहीं लिखा। और बोलिए आगे। ढेर सारा बीमारी है, बर्ड फ्लू रह गया, स्वाइन फ्लू रह गया, मेनिंजाइटिस रह गया, चिकनगुनिया रह गया। बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, ट्रेकोमा से वायरस सही फैलता है। ठीक, वो आंख में भी, आंख वाला बीमारी है। किसमें? आंख वाला बीमारी है। ठीक है, आंख उससे गड़बड़ होता है। ट्रेकोमा के बाद बोलिए पीलिया, जॉन्डिस जिसको बोला जाता है। पीलिया में का वायरस क्या है? पीलिया का वायरस क्या है? पीलिया किस वायरस से फैलता है? बोलो। पीलिया का वायरस पूछ रहे हैं। पीलिया कौन सा वायरस है? ठीक है, पीलिया किससे होता है? हेपेटाइटिस से होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? कैसे पता चलता है? जॉन्डिस हो गया, बच्चों में हो जाता है, बड़ों में, सब में हो जाता है। कैसे पता चल जाता है? कैसे पता चलता है? पीला हो जाता है, आंख, शरीर का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, तो पता चल जाता है किससे होता है? तो वो पीलिया के कारण होता है। ठीक, पीलिया का भी वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस से है। पीलिया का वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस से। समझ गए? पैरामिक्सो, क्या नाम है उसका? पैरामिक्सो। उसका अंग कौन सा है? कौन सा प्रभावित अंग होता है? श्वसन अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन अंग प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस, बोलो जल्दी। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन हो जाता है। ठीक, मस्तिष्क के झिल्ली में सूजन हो जाता है। एक और है स्वाइन फ्लू, H1N1, याद करो। स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H1 और N1। बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H5N1। बर्ड फ्लू वायरस का क्या नाम है? H5N1। करोगे तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होता है।
लिख लिया, चल गया घर, हो गया, किताब पढ़ लिया, कलम लिख लिया, कान सुन लिया, ठीक है, आंख देख लिया, पैर चल के हैरान हुआ, घर गया, खाया, शरीर को आराम मिला। क्या दिमाग कोई जोर नहीं, दिमाग में कोई जोर नहीं दिया। ये उसे नहीं होता, दिमाग में घुसना चाहिए, कितना घुसा कितना रहा, समझ गया बात को, कितना घुसा कितना रहा ये पता करो, तब हुआ पढ़ाई। बात पकड़ में आया, उसको बोलते हैं पढ़ाई। गया आदमी, गया लेबर लगाया, तुम खड़ा है, वो ईटा इतना इधर रखा हुआ है, कुदाली इधर रखा हुआ है, गया हल लेके खेत में, किसान खड़ा है, हल खड़ा है, बैल खड़ा है, शाम हो गया, घर चला गया, काम हो गया नहीं गया, वो चेकिंग करेगा। पैसा तुमको तब मिलेगा जब तुमको क्या पता चलेगा, पैसा तुमको कब मिलेगा, जब तुमको पता चलेगा काम कितना हुआ। तो वहां तो काम देखता है, क्या करता है, वहां काम देखता है तो पैसा तुमको देगा, लेकिन पढ़ाई में काम नहीं देखता है। याद हुआ नहीं हुआ, हुआ तब वो ठीक नहीं हुआ। तुम क्या चेक कर रहा है, तुम्हारा पापा शाम को चेक करता है कितना खेत जोता है, कितना पढ़ाई में, कितना पन्ना, कितना पाठ याद किया है, बोलो ना रे। देखता है पापा, वाह धनवान है तुम, तुम्हारा पापा देखता है, तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा यदि चेक करा कितना याद किया। हाँ, और उससे हम सर जी को भी ठग लोगे तो कैसे होगा बताइए। तो सर जी ठग नहीं सकते, ठगिएगा खुद ठगाइएगा, ठीक है, समझ रहे हो। ठगोगे सर जी को तो सर जी नहीं ठगाएगा, क्या ठगाएगा, सर जी कभी ठगाएगा, बताओ ठगाएगा रे, तुम खुद ठग जाएगा। तो जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, लापरवाही से काम नहीं चलेगा, ठीक है, चलिए।